रामपुर नाम के एक शहर में एक रीता नाम की लड़की अपने पापा के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और मम्मी भी नहीं थी। वो बहुत अमीर परिवार से थी। एक बार वो अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। रीटा, मैं जरा पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। और रीता के पापा उसको गाड़ी में बैठा छोड़कर पास के होटल से कुछ खाने के लिए लेने निकल गए। यहाँ तो मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, पता नहीं पापा कब आएंगे। तभी उसे दूर एक लड़का राखी बेचता हुआ दिखा। उसका नाम राजेश था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो राखी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर राखी है। ले लो ना एक राखी, ये ले लो ना, बहुत सुंदर है। नहीं, मैं राखी नहीं ले सकती। पर क्यों, ये तो बहुत सुंदर राखी है, भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, राखियाँ तो बहुत सुंदर हैं, पर जिसे राखी बांधू वैसा मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है, ऐसा करो तुम मुझे राखी बांध लेना। रीता खुश हो जाती है और तभी दूर से उसको उसके पापा आते हुए दिखते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर आकर तुम्हें राखी बांधूंगी, तुम मेरा इंतजार करना भैया, अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे, अभी तुम जाओ। राजेश अपने आप को भाई सुनकर बहुत खुश होता है और उससे वहाँ पर आकर राखी बंधवाने के लिए मान जाता है। 4 दिन बाद जब राखी का दिन आता है तब राखी लेकर रीता उसी जगह पहुँचती है और राजेश को राखी बांधती है। बहन, राखी तो तूने मुझे बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। मैं खुद एक गरीब लड़का हूँ और तुम एक अमीर, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? भाई, मैंने राखी तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, एक रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन। और वो राजेश का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है, पर राजेश के फटे पुराने कपड़े देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे रीटा, क्या पूरी दुनिया में तुझे और कोई भाई नहीं मिला? ये देख, इसके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं है, इस गरीब को तूने भाई बनाया। जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, तुम्हें इससे क्या, तुम सब जाकर अपना काम करो। ये सुनकर रीता को बहुत बुरा लगता है और रीता राजेश को लेकर दुकान पर पहुंचती है और उसको कुछ नए कपड़े दिला देती है। रीटा, इतने महंगे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, मैं ये महंगे कपड़े नहीं ले सकता। कोई महंगे नहीं है भाई, ये कपड़े मेरी तरफ से राखी का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। राजेश उन्हें लेकर बहुत खुश होता है। इसी तरह दोनों अक्सर मिला करते और बहुत सारी बातें किया करते। राजेश को बहन का प्यार मिला और रीता को भाई का। कुछ समय बीत जाता है और अगली राखी का त्योहार आता है। राजेश वहीं पर रीता का इंतजार करता है। सुबह से शाम हो जाती है पर रीता नहीं आती। राजेश उसको ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। उसकी बहुत बड़ी हवेली देखकर हैरान रह जाता है और अंदर जाने लगता है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे रीटा से मिलना है। अरे रीटा मैडम से कोई नहीं मिल सकता, और वैसे भी तुम हो कौन जो रीटा बेबी से मिलना चाहते हो? मैं रीटा का भाई हूँ। तुम रीटा के भाई हो? रीटा का तो कोई भाई नहीं है, और रीटा बेबी को तुम ही मिले थे भाई बनाने के लिए। अरे जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। राजेश वहाँ से नहीं जाता। तभी तेज बारिश होती है और राजेश वहीं खड़ा रहता है और बारिश में भीगता रहता है। रात हो जाती है और भूखा प्यासा वो रीता के लिए खड़ा रहता है। तभी रीता के पापा उसके खड़े होने पर, ये कौन खड़ा है बाहर? साहब, ये लड़का रीटा बेबी से मिलने आया है और खुद को उनका भाई बता रहा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रीटा से मिलना है, आज राखी है ना, उससे राखी बंधवानी है मुझे। मैं अपने साथ राखी भी लेकर आया हूँ। तुम्हें राखी बांधेगी रीटा? अभी शक्ल आईने में देखी है? जा भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और राजेश को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। उसके बाद राजेश कभी रीता से नहीं मिल सका। करीब 10 साल बाद राजेश रीता के घर के बाहर से गुजर ही रहा होता है कि उस घर में राजेश देखता है। रीटा बेटी, जल्दी नीचे आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। मेरी बहन वापस आ गई। और राजेश रीता को आवाज देता है और रीता उसके पास आ जाती है। रीटा, तुम इतने सालों से कहाँ थी? मैं हर राखी पर तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? भूल गई रीटा, आज से 10 साल पहले तुमने मुझे राखी बांधी और मुझे अपना भाई बनाया था। क्या बक रहे हो तुम? मैं तुम जैसे छोटे लोगों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगी क्या? ये सब झूठ है। नहीं रीटा, ये सच है। तुम मुझे अपना भाई कहती थी और मैं राखी बेचता था। तुमने 10 साल पहले मुझसे ही राखी खरीद कर मुझे ही बांधी थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी है तो वो मेरे बचपन की बात थी। अब सब भूल जाओ, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुमको अपना भाई क्यों बनाऊंगी? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकालो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। राजेश मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राजेश वो देखने जाता है। वो देखता है कि रीता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। राजेश भागकर रीता को देखता है तो उसका बहुत खून निकल गया होता है। राजेश रीता को हॉस्पिटल पहुंचाता है और डॉक्टर से कहता है,
डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लो, इसका बहुत खून निकल रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ। डॉक्टर, मेरी बहन ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? राजेश, एक्सीडेंट में तुम्हारी बहन की आंखें चली गई हैं। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? संभालो अपने आप को राजेश। अब क्या होगा मेरी बहन का? तुम फिक्र मत करो, अगर किसी की आंखें मिल जाएं, तो हम तुम्हारी बहन की आंखों का ऑपरेशन कर उसकी आंखें वापस लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रीटा को लगा दो। पर राजेश, तुम बिन आंखों के देख नहीं पाओगे। मुझे इसका कोई मलाल नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रीटा को दे दो, मैं उसकी नजरों से दुनिया देखूंगा। राजेश एक पत्र लिखता है और डॉक्टर को देता है और कहता है, डॉक्टर साहब, जब मेरी बहन रीटा की आंखें लग जाएं, तब आप उसे ये पत्र दे देना, पर किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना, ना ही मेरा पता। ठीक है राजेश, जैसा तुमको सही लगे। और डॉक्टर राजेश को आंखें दान करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए कहते हैं। राजेश जाने से पहले रीता के पापा को उसके एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। हेलो अंकल, रीटा का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हो और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अंकल, रीटा की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। रीटा की हालत नाजुक है, आप जल्दी आ जाओ। राजेश के फोन के बाद रीता के पापा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उधर राजेश अपनी आंखें रीता को दान कर देता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बेटी कैसी है? अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, किसी ने अपनी आंखें देकर रीटा की आंखों की रोशनी लौटाई है। कौन है वो डॉक्टर साहब? मुझे उससे मिलना है। सॉरी, पर हम उसका नाम और पता नहीं बता सकते, उसने मना किया है। जब रीता की आंखें ठीक हो जाती हैं, तब डॉक्टर उससे कहते हैं, रीटा, तुम्हारी आंखें किसी और की देन है और उसने तुम्हें ये पत्र देने के लिए कहा है। रीता पत्र ले लेती है और पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, रीटा, तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को एक मजाक समझा, पर मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा और 10 साल तक तुम्हारा हर दिन इंतजार किया। मैं तुम्हारे घर भी गया था, पर तुम्हारे पापा को ये मंजूर नहीं था। सही भी है ना, एक अमीर घर की लड़की एक गरीब लड़के को अपना भाई कैसे बना सकती है? पर मैंने ये रिश्ता दिल से माना था। जब तुमने मुझे पहले राखी बांधी थी, उस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज उसी राखी का कर्ज निभा रहा हूँ। ये राखी का तोहफा समझकर स्वीकार करना और इन आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। हमेशा होठों की मुस्कुराहट बनाए रखना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। तुम्हारा भाई राजेश। ये सुनकर रीता और उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। रीता राजेश को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर अब राजेश रीता को कभी नहीं मिलता। ऐसा लगता जैसे वो अपना भाई का फर्ज निभा गया। भगवान ने मुझे भाई और माँ के प्यार से वंचित रखा और मुझे भाई मिला भी तो मैंने खुद उसे ठुकरा दिया। मैं कितनी अभागी हूँ। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ बेटी। पैसे के लालच में मैंने तुम दोनों का भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया। पर अब पछताने से दोनों का रिश्ता वापस नहीं आ सकता था। राखी के रिश्ते को पैसों से नहीं तौला जाता। राखी का रिश्ता कभी अमीरी और गरीबी का मोहताज नहीं होता। ये बात आज एक गरीब भाई ने सिद्ध करके दिखा दी।